वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 17 जुलाई 2022 और 17 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी और किस देश की सरकार ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए साझेदारी की है? तो अभी एडीबी और सिंगापुर की सरकार ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फिलीपींस में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मत्सात्सुगु अस्कावा। कौन है? मत्सात्सुगु अस्कावा। अब ये साझेदारी सिंगापुर ने की है, तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। और सिंगापुर की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? हलीमा याकूब। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 से लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगा? तो एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन, इसकी पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी होगा वाराणसी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सदस्य देशों के बीच संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये एक नई रोटेटिंग पहल शुरू की गई है। इसी के तहत एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगा वाराणसी। अच्छा, एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में कहें तो संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? जांग मिंग। कौन है? जांग मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपनी खुद की इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो केरल अभी अपनी खुद की इंटरनेट सेवा वाला देश का पहला राज्य बन गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। केरल में के फोन प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। के फोन प्रोजेक्ट यानी कि केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क लिमिटेड, इसके तहत पूरे केरल में इंटरनेट की सेवाएं दी जा रही हैं। एक्चुअल में 2019 में केरल ने इंटरनेट कनेक्शन को मूल अधिकार घोषित कर दिया था। तो याद रखिए, पूरे देश में खुद की इंटरनेट सेवाओं वाला पहला राज्य केरल है। अब केरल है तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान ने ही अभी केरल में वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की थी। अभी टाटा पावर ने केरल में पानी में तैरते हुए भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है। केरल राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। केरल सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेप नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है। राष्ट्रीय ई सेवा वितरण मूल्यांकन में केरल टॉप पर रहा है। केरल सरकार ने स्थानीय निकायों को जंगली सुअरों को मारने का आदेश भी दिया है। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है। पहले केरल ओलंपिक खेल तिरुवनंतपुरम में शुरू हुए हैं। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। अभी केरल को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है।
केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड भी जीता है। 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में होगा। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कुबलांगी बना है, ये केरल में है। केरल में अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है और साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। अच्छा, शांत घाटी केरल में है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी केरल में है। इतना आप केरल के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है? तो ये यूजीन में शुरू हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अमेरिका के ओरेगन राज्य के यूजीन शहर में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे है और ये 7 जिलों से होकर गुजरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी 2020 को इसकी आधारशिला रखी थी और प्रधानमंत्री मोदी ने ही इसका उद्घाटन किया है। अच्छा, एक्सप्रेसवे की बात है तो देश में 13 एक्सप्रेसवे वाला इकलौता राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता अवध कौशल का निधन हुआ है? तो ये पद्मश्री से सम्मानित प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता थे अवध कौशल और इनका अभी 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। मानवाधिकार और पर्यावरण संरक्षण के खिलाफ इनकी लड़ाई के लिए इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू जीएसटी दर कितनी है? तो अभी वित्त मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू जीएसटी दर को 0% कर दिया है, यानी कि कोई भी जीएसटी नहीं लगेगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चाहे वो तिरंगा मशीन का बना हो या पॉलिएस्टर का बना हो, कोई भी जीएसटी इस तिरंगे पर नहीं लगेगी। एक्चुअल में अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो इस बार जब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा और पूरे देश के लोगों को ये प्रेरित किया जाएगा कि वो अपने घरों के ऊपर तिरंगा को लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है? तो अभी केरल में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। यूएई से एक व्यक्ति लौट के केरल आया और उसमें मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जैपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया? तो ये अमेरिका के द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अमेरिका के द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जैपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया। अब अभी अमेरिका की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है। आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। भारत, इजराइल, यूएई और यूएस ने अभी एक नया I2U2 समूह बनाया है। अभी अमेरिका में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने जापान के फुगाकू को पीछे छोड़ दिया है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेदांत ने किस आईआईटी में स्थापित स्टार्टअप डिटेक्ट टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी की है? तो अभी वेदांत ने आईआईटी मद्रास में स्थापित स्टार्टअप डिटेक्ट टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आईआईटी मद्रास, तो अभी आईआईटी मद्रास ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है। भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की। आईआईटी बॉम्बे ने भारतीय मौसम विज्ञान के साथ साझेदारी भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रोजेक्ट 17A
स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी लॉन्च किया है? तो ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट का ये चौथा जहाज है और इसका नाम उत्तराखंड की एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने AFIR सेवा का शुभारंभ किया? तो अभी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने AFIR सेवा का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। राज्य पुलिस की 5 ऑनलाइन सेवाएं इस AFIR सेवा में समाहित हैं और इसका शुभारंभ उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने किया है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अच्छा, अभी उत्तराखंड में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति मिली है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में शुरू हुआ है। देहरादून में अभी BRO@63 बहुआयामी अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये देश का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अब देश का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, इसलिए इसका सबसे पुराना नाम पूछा जाता है। इसका पुराना नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। और उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। उत्तराखंड में फूलदेई त्योहार मनाया जाता है, हरेला पर्व मनाया जाता है। इतना आप उत्तराखंड के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने REC के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो अभी BK सिंह ने RAC के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब माइंड में जरूर क्लिक किया होगा कि REC क्या है। तो ये एक NBFC है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ये पूरे भारत में बिजली क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर केंद्रित है। एसी के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है BK सिंह ने। अच्छा, अभी गोवा शिपयार्ड के नए प्रमुख बने हैं ब्रजेश कुमार। IFAD के नए अध्यक्ष के रूप में अल्वारो लारिया को नियुक्त किया गया है। और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के MD के रूप में राजेंद्र प्रसाद ने कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिया मिर्जा और अफरोज शाह को किस राज्य सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभी दिया मिर्जा और अफरोज शाह को महाराष्ट्र के द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने इनको सम्मानित किया है। दिया मिर्जा ये UNEP की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत हैं और अफरोज शाह ये एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। अब महाराष्ट्र ने इनको सम्मानित किया, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, अभी भारत ने नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। पूरे भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र बना है। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है। सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। फलों का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। और मछलियों का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। अच्छा, अभी महाराष्ट्र की कैबिनेट ने जैन बैंक परियोजना को मंजूरी दी। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष महाराष्ट्र के नागपुर में लॉन्च हुआ है। अभी महाराष्ट्र को 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन्यजीव अभ्यारण्य मिले हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने रतन टाटा जी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। हुनर हाट का 40वां संस्करण अभी मुंबई में हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने जीवला नामक विशेष रेडियो योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 41वें व्लादिवेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता बने हैं? तो ये बने हैं अरविंद चिदम्बरम। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम और ये 41वें व्लादिवेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता बने। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है?
तो अभी बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में अपना उच्चायुक्त अपॉइंट किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में साइबर सुरक्षा में सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।